चैप्टर 3 रिलेशंस सॉल्व प्रॉब्लम 3.1। तीन सेट गिवन है ए बी सी। फाइंड करना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ए क्रॉस बी क्रॉस सी में तमाम ऑर्डर ट्रिपलेट होंगे ए बी सी। फिर ए बिलोंग टू सेट ए, बी बिलोंग टू सेट बी, सी बिलोंग टू सेट सी। देखिए सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट 3, सेट सी में नंबर ऑफ एलिमेंट 2। अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने हैं। ये इक्वल आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी। तो ये इक्वल आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। ये 2 ए के एलिमेंट, 3 बी के और 2 सी के, इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये 12 आएगा। ए क्रॉस बी क्रॉस सी में टोटल हमारे पास 12 ऑर्डर ट्रिपलेट आएंगे। अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी के एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। ये एलिमेंट फाइंड करने के लिए ट्री डायग्राम यूज करेंगे। तो देखें जो पहला सेट है वो ए है। जो फर्स्ट कॉलम है इसमें ए के एलिमेंट हम लिखेंगे वो है 1 2। सेकंड कॉलम के अंदर हमने सेकंड सेट के एलिमेंट लिखने हैं वो बी है। तो सेकंड कॉलम में बी के एलिमेंट आएंगे। बी के एलिमेंट है एक्स वाई जेड, लेकिन ये 1 के सामने भी लिखेंगे एक्स वाई जेड और 2 के सामने भी एक्स वाई जेड। अब थर्ड कॉलम में जो तीसरा सेट है सी, इसके एलिमेंट लिखेंगे वो है 3 4, लेकिन वो अब बी के हर एलिमेंट के सामने लिखेंगे। इस एक्स के सामने भी 3 4, वाई के सामने भी 3 4, जेड के सामने भी 3 4, इसी तरह ये नीचे आ जाएगा। अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी के एलिमेंट लिखने हैं तो ये इस तरीके से लिखे हैं। पहले आप इस 1 से ऑपरेट करेंगे 1x3, ये देखिए 1x3, फिर 1x4, ये 1x4, फिर 1y3 और 1y4, ये 1y3 1y4, ऐसे ही 1z3 1z4, 1z3 1z4। अब ये 1 वाले कंप्लीट हो गए। अब 2 से आ जाए। इसी तरह 2x3 2x4, 2x3 2x4, फिर 2y3 2y4, ये 2y3 2y4, फिर 2z3 और 2z4, 2z3 2z4। ये हमारे पास 12 ऑर्डर पेयर आ गए। ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी के एलिमेंट है। प्रॉब्लम 3.2, इसमें x और y फाइंड करना है, जबकि ऑर्डर पेयर 2x x प्लस वाई इक्वल है ऑर्डर पेयर 6 2 के। देखें 2 ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर इक्वल। दो ऑर्डर पेयर उस टाइम इक्वल होते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल हों। अब कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट इसमें कौन से होंगे? ये फर्स्ट कंपोनेंट इसका है 2x, इस ऑर्डर पेयर का है 6, तो ये 2x इक्वल टू आ जाएगा 6 के। यहां से x निकालें तो ये हमारे पास 3 आएगा। और देखें इस ऑर्डर पेयर का जो सेकंड कंपोनेंट है वो x प्लस वाई है, जबकि इस ऑर्डर पेयर का सेकंड कंपोनेंट 2 है, तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 2 आएगा। x की वैल्यू 3 है, ये इस इक्वेशन में पुट कर दें। इस x की जगह 3 आ गए, प्लस वाई इक्वल टू 2। अब ये 3 राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू -1। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। प्रॉब्लम 3.3, इसमें तीन सेट गिवन है a b और c। फाइंड करना है a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c एंड a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। पहले a क्रॉस b फाइंड किया है। अब देखिए फर्स्ट सेट a है, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है 1, इसको सेकंड सेट b इसके हर एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर में लिखेंगे, यानी 1a 1b 1c, याद है। फिर इसी a का जो सेकंड एलिमेंट है 2, इसको हम b के इन तीनों एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर में लिखेंगे, 2a 2b 2c, ये a क्रॉस b आ गए। इसी तरह a क्रॉस c निकालेंगे। इसमें फर्स्ट सेट a है, तो इसके फर्स्ट एलिमेंट 1 को इस c के दोनों एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर में लिखें, 1c 1d। फिर इस a के सेकंड एलिमेंट 2 को इनके साथ लिखेंगे, ये आ जाएगा 2c 2d। अब फाइंड करना है a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c।
यानी ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी, इन दोनों में जो कॉमन ऑर्डर पेयर है वो इसमें आ जाएगी। अब कॉमन ऑर्डर पेयर है ये 1C और 2C, ये हमारे पास कॉमन ऑर्डर पेयर है। ये आ गया ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, इसको 1 कह लें। सेकंड में हमने फाइंड करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड कर लें। ये हमारे पास है सी। अब हमने ए हमारे पास है 1 2, अब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। तो ए के फर्स्ट एलिमेंट को इसके साथ ऑर्डर पेयर में लिखें तो यह आ जाएगा 1C, फिर ए के सेकंड एलिमेंट को इसके साथ लिखें तो यह आ जाएगा 2C। ये हमारे पास ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी आ गई, इसको 2 कहते हैं। अगर आप 1 2 को देखें तो ये दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल है, तो इंप्लाइज ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये इक्वल हो जाएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी की। तो ये ए बी सी हम कोई भी सेट ले लें, हमारे पास ये दोनों चीजें आपस में इक्वल आएंगी। प्रॉब्लम 3.4 प्रूव करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये इक्वल आएगा। यहाँ पे देखें इन दोनों का हमने कॉमन ऑर्डर पेयर लिख लिया एक्स वाई। अब ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट ये ऑर्डर पेयर एक्स वाई ए क्रॉस बी को भी बिलोंग करेगा एंड ए क्रॉस सी को भी बिलोंग करेगा। ये ऑर्डर पेयर एक्स वाई एज इट इज साइड दैट। अब ऑर्डर पेयर एक्स वाई बिलोंग टू ए क्रॉस बी, इट्स मीन एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी। इसी तरह यहाँ पे एक्स बिलोंग करेगा ए को और y बिलोंग करेगा c को। अब देखें ये x a को बिलोंग कर रहा है एंड ये y जो है ये b को भी बिलोंग कर रहा है, c को भी बिलोंग कर रहा है, तो y बिलोंग करेगा b इंटरसेक्शन c को। तो आप देखें इस ऑर्डर पेयर में x a को बिलोंग कर रहा है और y b इंटरसेक्शन c को बिलोंग कर रहा है। इट्स मीन ये ऑर्डर पेयर एक्स वाई बिलोंग करेगा a क्रॉस b इंटरसेक्शन c को। तो ये a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c इक्वल आ गया a क्रॉस b इंटरसेक्शन c के।